आगामी 11 जुलाई को नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई का भोपाल में विधानसभा घेराव आंदोलन तय है, जिसको लेकर प्रदेश के पूरे जिलों में प्रदेश संगठन द्वारा बनाए गए जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में पहुंचकर आंदोलन में जिले से ज्यादा संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता भोपाल आंदोलन में शामिल हो, इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। 11 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किए जाने की रणनीति से भी अवगत कराया गया था। इधर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को प्रभावी बनाने की तैयारी कर ली है। 11 जुलाई को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा घेराव आंदोलन के बारे में बताया गया कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में एनएसयूआई द्वारा विधानसभा घेराव आंदोलन किया जा रहा है। इसी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 5 जुलाई को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में बताया गया कि ये आंदोलन नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी के खिलाफ है। मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है वो त्रुटिपूर्ण है। समान शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन देश और प्रदेश में 2 तरह के शिक्षा मॉडल हैं, एक आंगनवाड़ी और एक प्री नर्सरी स्कूल। ऐसे में ये कैसे संभव है कि समान शिक्षा नीति को सरकार लागू कर पाएगी? सरकारें शिक्षा सुधार को लेकर जो प्रयोग कर रही है वो उचित तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर बड़ा आंदोलन एनएसयूआई करने जा रही है। बताया गया कि 11 जुलाई को आंदोलन में जिले के सभी विधानसभा से लगभग 1.5 सैकड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भोपाल जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सागर कठौते ने बताया कि नई शिक्षा नीति के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें सुधार किए जाएं। विसंगतियां सामने आई हैं, जिसे लेकर एनएसयूआई लगातार संघर्ष कर रही है और इसे लेकर विधानसभा का घेराव आंदोलन करने की रणनीति है। जी हाँ, पता किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा? नई शिक्षा नीति के इसमें विरोध में से ज्ञापन सौंपा गया। क्या कठिनाई है, क्या मांग है आप लोग? हमारी नई शिक्षा नीति में सुधार किया जाए, ऐसी बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं, उसमें निरंतर आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस नेता दयाल वास्तिक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अध्याय हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जिसे लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति का विरोध बालाघाट जिले से हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर से आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले बच्चों को एटीकेटी में कुछ अवसर मिलते थे, जिसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है। फीस नियम में भी बढ़ोतरी की गई है। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एनएसयूआई लगातार आंदोलन कर रही है। जांच किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बताइए किस मांग को लेकर? मध्य प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा लगातार नई शिक्षा नीति के कुछ ऐसे अध्याय हैं जिसमें बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बच्चों के साथ जो कि पहले एटीकेटी में दोबारा तिबारा पढ़ने के लिए एक अवसर दिया जाता था, वो भी अवसर को समाप्त करने का प्रयास कर रही है इस नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ में और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ में मध्य प्रदेश एनएसयूआई के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई छोटे भाई आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में एक सीएम हाउस का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे दोनों छोटे भाई जो कि नई जवाबदारी मिली है, एक सागर कटुते एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष मेरा भाई अपना चौहान जी, इनके नेतृत्व में आज छात्रों की समस्या को उठाने का प्रयास किया गया है। और नई शिक्षा नीति का जो विरोध है वो बालाघाट से त्वरणशील मुद्दे को उठाकर प्रदेश भर में ले जाने का हम काम कर रहे हैं। क्या विसंगति आ रही है उसमें? विसंगति यह है कि नई शिक्षा नीति के 2 या 3 पैराग्राफ है, जिसमें अध्याय का 14 और अध्याय 16, जिसमें यह दिया गया है कि बच्चों की जैसे एटीकेटी जब पहले होती थी तो 2 या 3 अवसर दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। और जिसमें फीस जो नियम है उसमें भी बढ़ोतरी की गई, जिससे बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही है। इसके आंदोलन में मध्य प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो छात्रवृत्ति घोटाला है जिसको लेकर में बालाघाट एनएसयूआई लगातार 8-9 सालों से लगातार आंदोलन कर रही है, उस छात्रवृत्ति घोटाले को भी उजागर करने के लिए हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपे कि आप इसमें एक जांच कमेटी बनाएं और जो यहाँ के बाबुओं के द्वारा जो लगातार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में एनएसयूआई के द्वारा लगातार आंदोलन करने के लिए प्रयास